प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 8 अपन स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में इस चैप्टर के अपन कुछ न्यूमेरिकल करवाते हैं। तो आज का अपन पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला कई बार एग्जाम में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, यानी हवा वायु में कोई बिंदु आवेश है जो धनात्मक है और आवेश की वैल्यू दे रखी 1.1 गुणा 10⁻⁻9 कूलम, और इस बिंदु आवेश से 10 सेमी दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आवेश Q, तो बिंदु आवेश 1.1 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। तो बिंदु आवेश Q को Q से लिख देंगे। तो आवेश Q बराबर 1.1 गुणा 10⁻⁻9 कूलम, ये वैल्यू दे रखी है। और बिंदु आवेश से बिंदु की जो दूरी है वो 10 सेमी है। तो बिंदु आवेश से बिंदु की दूरी को स्मॉल r से लिखते हैं। तो स्मॉल r बराबर है 10 सेमी। अब जो आवेश कूलम में है तो सेमी को मीटर में बदलेंगे। तो सेमी को अपन मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर अपन 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे। तो ये 10, तो 10 × 10⁻⁻2, तो सेमी मीटर में बदल जाएगा। और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, V बराबर KQ/R। V बराबर, अब ये जो आवेश वायु में है, हवा में है, तो वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू अपन ने पढ़ रखी है 9 × 10⁹9, ये वैल्यू पढ़ रखी है। तो यहाँ पर K की जगह अपन वैल्यू 9 × 10⁹9 रख देंगे इंटू Q। तो आवेश Q की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। फिर बटे, ये बटे। अब R दूरी, तो R की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। V बराबर 10⁻9 10⁻⁻9, आधार समान घाते जोड़ेंगे तो 9 - 9 0 होगा। तो 10⁻0 का मतलब 1। तो 1 को 9 से गुणा, 9 9 गुणा 1.1, तो 9.9 आ गया इंटू। अब देखते हैं 10⁻1 10⁻⁻2, 1 - 2 -1, तो नीचे 10⁻1, ऊपर आएगा 10⁻1 प्लस, तो 10⁻1 का मतलब 10, तो ये इंटू 10। V बराबर, अब 10 को 9.9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 99। विभव का मात्रक वोल्ट, तो ये मात्रक वोल्ट आ गया। तो इस बिंदु आवेश से 10 सेमी दूरी पर जो बिंदु होगा वहाँ पर विभव कितना होगा, 99 वोल्ट होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये अपना हो गया। अब अपन इसमें अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश दे रखे हैं। तो जो दो बिंदु आवेश दे रखे हैं। एक बिंदु आवेश दे रखा है 8 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा बिंदु आवेश दे रखा है यहाँ पर -8 × 10⁻⁻19 कूलम। ये दो बिंदु आवेश दे रखे हैं। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन बिंदु आवेशों की जो बीच की दूरी है परस्पर, वो 2 × 10⁻10 मीटर है। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू प्लस में। तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया -Q, और ये यहाँ पर क्या हो गया +Q। तो ये हो जाएगा यहाँ पर +Q। और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो अब क्वेश्चन में दे रखी है। तो वो क्वेश्चन में दे रखी है 2 × 10⁻10 मीटर। तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या होती है 12, और ये 12 कितना दे रखा है 2 × 10⁻10 मीटर, ये वैल्यू दे रखी है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस विद्युत द्विध्रुव से 4 × 10⁻6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो इस द्विध्रुव से, तो इसका मतलब इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये दूरी दे रखी है, मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु O, तो मध्य बिंदु से दूरी दे रखी है। कितनी दूरी दे रखी है 4 × 10⁻6 मीटर। तो इस द्विध्रुव का ये जो मध्य बिंदु यहाँ से 4 × 10⁻6 मीटर दूरी पर
अक्ष पर कोई बिंदु है, तो ये अपने पास अक्ष पर बिंदु है यहाँ पर। तो इसके मध्य बिंदु से ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये 4 × 10⁻⁻⁶ मीटर, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है पहले ऑप्शन में। फिर इस क्वेश्चन में अगला ऑप्शन दे रखा, आगे जब पेज पलटेंगे तो आगे दे रखा है इस क्वेश्चन में कि इस द्विध्रुव से 4 × 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 × 10⁻⁻⁶ मीटर दूरी पर निरक्ष पर ये बिंदु P है, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। फिर लास्ट जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन दे रखा है कि जो बिंदु P है, जो बिंदु है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, तो अपन जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P है, इसकी जो दिशा है वो किधर होती है, इसकी जो दिशा है वो किधर होती है, वो अपन ने आपको बता, इसमें जो दिशा है आपको बता रखी है वो किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होगी। तो ये अपने पास क्या होता है, ये सदिश P होता है। तो ये सदिश P, तो ये सदिश P होता है, तो ये सदिश P होगा अपने पास। तो सदिश P ये इस प्रकार होगा। तो जो बिंदु है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री कोण पर स्थित है। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये सदिश P, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P है। इस सदिश P से जो बिंदु P है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो ये जो कोण है यहाँ पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P है, इससे 60 डिग्री कोण पर ये बिंदु P है। और इस बिंदु P की इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P तक की ये दूरी कितनी है, 4 × 10⁻⁻⁶ मीटर। तो दूरी तो ये दे रखी है 4 × 10⁻⁻⁶ मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये 60 डिग्री कोण पर ये बिंदु है। तो यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, यहाँ पर विभव, तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर विभव ज्ञात करना अक्ष पर, फिर ये निरक्ष पर यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, फिर 60 डिग्री कोण पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री कोण पर ये जो बिंदु P है यहाँ पर अपन को विभव ज्ञात करना है। ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं आंसर आगे। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अब ये थोड़ा सा क्लियर आ रहा है। अब अपन फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा इसमें धुंधलापन आ रहा था, अब सही आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे थे ए बेस है, तो ये मैंने बता दी क्या पूछ रहे हैं। तो जो पूछ रहे हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए, ये ऑप्शन दे रखे हैं। इतने 3 भाग इसके थे, क्वेश्चन 3 भाग दे रखे हैं। तो अब अपन इस आंसर स्टार्ट करते हैं आंसर। तो आंसर सबसे पहले अपन ए भाग लेते हैं, पहला भाग ए। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है अपने पास, ये +Q, ये -Q, तो इसका परिमाण Q, इसका परिमाण Q। तो ये जो आवेश Q है, इसका परिमाण कितना, 8 × 10⁻⁻19 कूलम, 8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर जो आवेश Q की वैल्यू परिमाण में 8 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो ये वैल्यू रख दी। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अपन 2L से लिखते हैं, या फिर अपन स्मॉल d से भी लिख देते हैं। और ये आवेशों के बीच की दूरी, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई दे रखी है 2 × 10⁻−10 मीटर, क्वेश्चन में दे रखी है, बताया था अभी आपको। फिर दे रखा है, तो ये विद्युत द्विध्रुव की अपनी लंबाई दे रखी इसमें, तो ये इसमें ये लंबाई दे रखी है, ये लंबाई दे रखी है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव से, तो विद्युत द्विध्रुव से यानी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्ष पर, निरक्ष पर और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P से 60 डिग्री कोण पर जो बिंदु P लेंगे, उसकी जो दूरी है वो दे रखी है 4 × 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इस दूरी को स्मॉल r से लिखते हैं अपन। पीछे जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें स्मॉल r से लिखा था। तो स्मॉल r बराबर दूरी है 4 × 10⁻⁻⁶ मीटर। अब अपन जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अपन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की जरूरत पड़ेगी, अपन निकालते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L।
तो Q इंटू 2L, या 2L की जगह D भी ले लेते हैं, या फिर आप 2L ले लो। डेरिवेशन में अपन ने 2L लिया था तो यहाँ पर अपन 2L ले लेते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे इससे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L बराबर, अब Q, तो अब इस Q की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर इंटू, तो ये इंटू, फिर 2L की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे, तो 2L की जगह ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो 2L की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो 2L की जगह ये वैल्यू आ गई अपने पास, तो ये वाली वैल्यू, ये वाली कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। अब 8 गुणा 2 इस 16 इंटू, अब 10 की घात -19, 10 की घात -10, तो -19 -10 -29, तो 10 की घात -29, तो ये 10 की घात -29 आ गया। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक कूलाम इंटू मीटर, तो ये मात्रक लिख दिया कूलाम इंटू मीटर। अब पहला जो अपन जो ए है, ये तो जो क्वेश्चन में बेसिक दे रखा था वो अपन ने लिख दिया था, तो इसका अपन पहला भाग ए है, तो एक नंबर 1 डाल दो या ए डाल दो, ए डाल दो या 1 डाल दो। तो इसका पहला भाग अपन करते हैं। तो पहले भाग में पूछ रहा है कि जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर हो, तो अब जब बिंदु अक्ष पर हो तो अपन ने पढ़ रखा है कि जब बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर होता है तो विभव का सूत्र अपन ने स्थिति फर्स्ट में अपन ने निकाला था। विभव का सूत्र क्या निकाला था, V बराबर KP/r²। अब अक्ष निरक्ष पर निकालेंगे, पहचान करने के लिए नोट के रूप में क्या लिख देंगे अपन, अक्ष लिख देंगे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, V अक्ष या अक्ष, नोट के रूप में अक्ष या अक्षीय, अक्ष पर। तो अक्ष पर विभव निकालेंगे, तो अक्ष पर फॉर्मूला KP/r²। तो V अक्षीय बराबर K, तो K की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 9 गुणा 10 की घात 9 बता रखा आपको। P, तो P की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर अपन बटे, तो ये बटे, फिर R, तो R की ये वैल्यू, R की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर, R का स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। V अक्षीय बराबर ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं अपन, 9 गुणा 16, तो 9 गुणा 16, अब ये 10 की घात 9, 10 की घात -29, तो ये 9 -29 कितना हो जाएगा, -20, तो 10 की घात -20 बटे, ये बटे हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 10 की घात -6 और फिर इसका स्क्वायर है, तो घात घात से गुणा, तो -6 गुणा 2 -12, तो 10 की घात -12 आ गया। V अक्षीय बराबर, अब अपन घातों को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो पहले अपन इसमें भाग लगा देते हैं, तो 16 का भाग 16 में एक बार लग गया, तो 9 इंटू ये हो गया, 10 की घात -12 ऊपर जाएगा, 10 की घात 12 प्लस 10 की घात -20, तो -20 + 12 -8, तो 10 की घात -8 आ गया सोल्व किया तो विद्युत द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु O से जो दूरी दे रखी है अक्ष पर, जो अक्ष पर बिंदु P है, वहाँ पर विभव V कितना आ गया, 9 गुणा 10 की घात -8 वोल्ट आ गया, विभव का मात्रक वोल्ट, तो ये वैल्यू आ गई वोल्ट में। अब इसका अपन भाग ब लेते हैं दूसरा, तो भाग अपन ब, तो दूसरे भाग में पूछ रहा है जब बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर हो, तो जब बिंदु द्विध्रुव के निरक्ष पर हो, तो अपन ने पढ़ रखा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के ऊपर बिंदु कहीं पर भी हो, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर बिंदु P कहीं पर भी हो, वहाँ पर विभव 0 होता है। तो इसका मतलब निरक्ष पर विभव 0, तो V विभव कहाँ पर, निरक्ष पर, तो नोट के रूप में निरक्ष, तो V निरक्ष बराबर क्या होगा, 0, तो निरक्ष पर विभव 0 हो गया। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब लास्ट यानी थर्ड से पार्ट अपन देखेंगे कि जब बिंदु द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री कोण पर स्थित है तो उस बिंदु P पर विभव कितना होगा। और जो बिंदु P की है, बिंदु P की द्विध्रुव से जो दूरी है मध्य बिंदु O से, वो ये दे रखी है क्वेश्चन में, चाहे बिंदु अक्ष निरक्ष 60 डिग्री कोण पर कहीं पर भी हो, दूरी R ये दे रखी है सभी के लिए, R की वैल्यू ये दे रखी है। तो अब अपन इसमें आगे देखते हैं। तो ये अपन ने बता दिया था कि जब बिंदु द्विध्रुव निरक्ष पर हो, तो जब बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर कहीं पर भी होता है तो वहाँ पर विभव 0 होता है। तो V विभव कहाँ पर, निरक्ष पर, तो नोट के रूप में निरक्षीय निरक्ष, तो V निरक्षीय बराबर 0, तो निरक्ष पर विभव 0 होगा। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निरक्ष पर 0 होता है, V निरक्षीय बराबर 0।
तो अब अपन पार्ट थर्ड लेते हैं भाग से। जब बिंदु द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री पर स्थित हो तो वहाँ पर विभव क्या होगा। तो बिंदु P 60 डिग्री, तो जो बिंदु P है वो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P से 60 डिग्री कोण पर है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये -q, ये +q, ये -q, ये +q, यानी ये विद्युत द्विध्रुव है, ये सदिश P है और इस सदिश P से 60 डिग्री कोण पर बिंदु P, तो ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है इससे 60 डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पर। तो ये जो 60 डिग्री कोण पर है तो इस बिंदु P पर विभव यहाँ पर निकालेंगे, P पर विभव। तो अपन ने पढ़ रखा है, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र V बराबर अपन ने पढ़ रखा है KP cos थीटा बटे R² माइनस L² cos स्क्वेयर थीटा। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है। तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है। अब ये जो फॉर्मूला सीधा अपन ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो बिंदु है वो न तो अक्ष पर है न निरक्ष पर है, यानी 60 डिग्री कोण पर है, तो न अक्ष पर है न निरक्ष पर। तो जब बिंदु P न अक्ष पर न निरक्ष पर हो तो विभव का सूत्र अपन V बराबर ये अप्लाई करेंगे। तो सीधा ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरलतम रूप में लिखकर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे। तो अपन एक कंडीशन मानते हैं। कंडीशन अपन क्या मानते हैं, तो जब अपन ये टॉपिक पढ़ा था तो जब ये अपन ने फॉर्मूला निकाला था वहाँ पर अपन कंडीशन मानते हैं। तो अपन ने एक कंडीशन अपन ने मानी थी, जब R ग्रेटर देन L, यानी R ग्रेटर देन L, यानी R की तुलना में L बहुत छोटा है। L छोटा होने का मतलब L की वैल्यू 1 से छोटी होगी और यहाँ पर L का स्क्वायर, तो 1 से छोटी वैल्यू को जब स्क्वायर करेंगे और छोटी, तो L² यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो L² नगण्य होने का मतलब यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो L² की जगह 0 रखेंगे तो 0 गुणा ये 0 हो जाएगा, तो पूरा पद 0, तो R² माइनस 0, तो नीचे R², तो क्या बच गया, V बराबर KP cos थीटा बटे R²। तो ये जो फॉर्मूला इसका सरलतम रूप आ गया KP cos थीटा बटा R²। तो विभव का सूत्र V बराबर अप्लाई करेंगे KP cos थीटा बटे R²। तो ये बटे में है, तो ये बटे है R²। तो ये फॉर्मूला या फिर ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे अपन तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको अपन सरलतम रूप में इस प्रकार लिख देंगे। आंसर लगभग सेम आते हैं, तो आंसर लगभग सेम आएंगे, आंसर अपना सेम आएगा, आंसर लगभग वही आता है यानी सेम आता है। तो अब अपन देखते हैं इसमें, तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आपको बता दें कैसे आया। V बराबर अब यहाँ पर ये K, तो K की वैल्यू अपन जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, तो ये माइनस नहीं, ये प्लस का है, तो ये वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, ये हो गया। फिर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P की वैल्यू क्वेश्चन में स्टार्टिंग में निकाली थी। तो जो P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्टार्टिंग में अपन ने ऊपर निकाला था, तो P की वैल्यू, तो इस P की वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे 16 गुणा 10 की घात माइनस 29। फिर कोस, तो ये कोस आ गया। फिर थीटा है, तो थीटा कितना क्वेश्चन में 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60, तो थीटा की जगह 60 डिग्री आ गया। फिर ये बटे, तो ये बटे कर दिया। अब R दूरी, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दूरी R दे रखी थी, लिखी थी अपन ने, तो दूरी R अपन ने क्या लिखी थी, 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो ये ऊपर है -6। तो R की वैल्यू लिखी थी 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो स्मॉल r की जगह ये वैल्यू आ गई जो पीछे क्वेश्चन में दे रखी है, लिखी थी अपन ने, तो r की जगह ये वैल्यू आ गई। फिर r का स्क्वायर है, तो इस पूरी वैल्यू का ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे सोल्व करते हैं। V बराबर, तो V बराबर ये हो गया। अब इसको अपन सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो इसको अपन पहले घातों को थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। तो ऊपर घात है 10 की घात 9, फिर ऊपर घात है 10 की घात माइनस 29। अब घात घात से गुणा, तो 2 गुणा -6 -12, 10 की घात -12 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात 12 ये प्लस की हो जाएगी, तो ये 12 और 9 कितना हो गया 21, तो 10 की घात 21 इंटू 10 की घात -29, तो 10 की घात -29, तो कितना बच गया ये।
अब आधार समान घातें जोड़ेंगी तो 21 माइनस 29 क्या हो जाएगा, -8। तो 10 की घात -8। तो घातों को सोल्व किया तो 10 की घात -8 ऊपर आया है, तो क्या आ गया बोलो, तो 10 की घात ये -8, तो ये -8 है। तो सभी घातों को सोल्व किया तो ऊपर क्या आ गया, 10 की घात -8, तो 10 की घात -8 आ गया। अब क्या बच गया, अब जो बच गया उसको सोल्व करते हैं। अब ये जो नीचे 4 है तो इस 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 का भाग 16 में एक बार लग जाएगा, तो एक बार भाग लग गया। तो क्या बच गया इसमें, इस पूरे में ऊपर 9 बच गया, तो ऊपर 9 बच गया, तो ऊपर 9, तो ये इंटू 9 आ गया, तो ये गुणा 9 कर दिया, तो 9 इंटू हो गया। अब क्या है, अब ऊपर मल्टीप्लाई क्या है, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो कोस 60 डिग्री की जगह 1/2, तो ये गुणा में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर बराबर बराबर, अब सोल्व करते हैं तो 2 का भाग किस में लगेगा, 9 में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4.5 आ जाएगा। तो 2 का भाग 9 में दिया तो 4.5 आ गया। फिर क्या बच गया, इंटू 10 की घात -8, तो क्या आ गया, इंटू 10 की घात -8 ही आ गया, तो गुणा 10 की घात -8, तो गुणा 10 की घात -8 ही आ गया। और v विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो ये मात्रक मैंने वोल्ट लिख दिया, और ये घात -8 है, और ये विभव का मात्रक वोल्ट आ गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री कोण पर जो बिंदु P होगा वहाँ पर विभव v की वैल्यू, इस विभव v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 गुणा 10 की घात -8 वोल्ट, तो 4.5 गुणा 10 की घात -8 वोल्ट ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो अपन ने ये कुछ न्यूमेरिकल करवाए, 2 न्यूमेरिकल इसमें ये करवाए, क्योंकि इससे संबंधित टॉपिक अपन इस चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं। तो पीछे जो टॉपिक पढ़े उनसे संबंधित ये क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल, ये अपन ने करवाए। अब इससे आगे अपन कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इससे आगे, और इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।